सबसे पहले ये इस बैठक को जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि ये बड़ी जीत है। हाईकोर्ट से ऑर्डर निकाला कि हम ऐसा एक मीटिंग रखेंगे, लेकिन अभी भी मुझको आश्चर्य लगते हैं कि एक उच्च न्यायालय की जज न्यायाधीश इनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों मीटिंग लगा रहे हो, ग्लोबल इश्यू पे, दूर दूर की इश्यू पे, आप लोकल मीटिंग के ऊपर, लोकल इश्यूज के ऊपर ऑर्गेनाइज करो। अरे यही ऑर्गेनाइजर दुनिया में सबसे बड़ा किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज किया दिल्ली के द्वार पे, वो नेशनल इश्यू है या क्या नहीं? और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी लगाया जिससे एक किसान उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं, और अल्टीमेटली उनका कमेटी कोलैप्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट का कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी का रिपोर्ट सप्रेस किया। जब आप नेशनल इश्यू और लोकल इश्यू उठाया, आप देख सकते हैं उनका एटीट्यूड क्या था। लेकिन मैं उस जस्टिस को मैं ये कहना चाहता हूं, योर ऑनर, पैलेस्टाइन इज नॉट, वो पैलेस्टीन जो है वो सिर्फ ग्लोबल इश्यू नहीं है, सुपर लोकल इश्यू है, हमारा दिल का इश्यू। और लेकिन ये भी है, जो समाजवाद का प्रोपेगेंडा मशीन, समाजवाद का प्रचार मशीन हिटलर के साथ रहा 1938 में, वही न्यूयॉर्क टाइम्स, वही एबीसी, वही लॉस एंजलिस टाइम्स आज नेतन्याहू के साथ रहे। 1938 में अगर आप सोचते हैं कि पैलेस्टीन ग्लोबल इश्यू हमारा नहीं, रेलेवेंस नहीं है, आप देखिए महात्मा गांधी क्या कहा 1938 1938 में महात्मा गांधी ने लिखा हरिजन जर्नल में, ये हमारा सबका इश्यू। और एक सोशलिस्ट का कोट किया, ब्रिटिश राज का सोशलिस्ट था, जिसने कहा जब ब्रिटेन ने बैलफोर डिक्लेरेशन में इनको दे दिया, आपको पैलेस्टाइन में सेटल करेंगे, आर्थर कोसलर एक सोशलिस्ट ने उस समय लिखा, उस जमाने का मैं सोशलिस्ट था, ये पहली बार इतिहास में जहां एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र को वादा किया कि हम आपके लिए तीसरे राष्ट्र देंगे गुलामी में। तो ये पहली बार इतिहास में वो हुआ जब ब्रिटिश राज ने ऐसा किया। दे गेव अवे अनदर पीपल्स नेशन टू अ नॉन एग्जिस्टिंग नेशन। तो वो भी आप देखना है। और 1938 में जब महात्मा गांधी वो लिख रहा था, आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है हिटलर के बारे में। हिटलर का किताब मैन काम्फ का बढ़िया रिव्यू दिया न्यूयॉर्क टाइम्स, टॉप रिव्यू, जिसमें 5 लाइन क्रिटिसिज्म था कि हाँ जू के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का मालिक भी जूस है, लेकिन वो रिव्यू में कहा, और एडिटोरियल में न्यूयॉर्क टाइम्स और लॉस एंजलिस टाइम्स ने ये लिखा, हिटलर जो वो सब उतना सीरियसली मत लेना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी जूइश स्टैंस, वो ज्यादा बयानबाजी है, उतना रियल नहीं है। He is not, his rhetoric is, his language is more rhetorical than real. न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल 1933। देखो सब कंसिस्टेंट रहा, इंपीरियलिज्म कंसिस्टेंट रहा, ज़ायनिस्ट वर्क कंसिस्टेंट रहा, और पैलेस्टीन का फ्रीडम फाइटर्स कंसिस्टेंट रहा, तीनों कंसिस्टेंट। और ये देखिए, लोकल इश्यू ग्लोबल इश्यू के बारे में एक और एंगल है। आप देखिए, इस देश
मोदी सरकार यूनाइटेड नेशंस में कैसा वोटिंग किया है? हाँ? दिसंबर 12, 2024 में जेनोसाइड के खिलाफ वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत सरकार एब्सटेन किया। और एक बार ये मोदी सरकार ने यूएन जनरल असेंबली के खिलाफ रेजोल्यूशन जेनोसाइड के खिलाफ, उसमें दे फॉर सीज फायर बुलाया, उसको अपोज किया। 7 नेशंस वोटेड अगेंस्ट इट, 8 नेशन, उसमें एक था हिंदुस्तान। और लेकिन इतिहास का सच क्या है? इस देश 1946 में आजादी के 1 साल पहले नेहरू का इंटरिम कैबिनेट रहा और इस मामले पे सीरियस डिसीजंस लिया, जिसमें बहुत इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हुआ। पहला डिसीजन उसने लिया, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड जो चल रहा है, हम वी कैनॉट एग्री विद दैट, और साउथ अफ्रीका का पूरा रिलेशन ट्रेड बंद कर दिया भारत ने, पूरा ट्रेड बंद कर दिया, इसलिए अपार्थाइड है। उस जमाने में अपार्थाइड इजराइल में शुरू हुआ, उस जमाने में अपार्थाइड शुरू हुआ इजराइल में, लेकिन इजराइल के साथ भारत ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को 1950 में, लेकिन नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नो एम्बेसी, ये सब डिसीजन निर्णय 1946 में किया। ये लोकल इश्यू है क्या? और 1992 में मिस्टर नरसिम्हा राव ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिज्यूम किया। ये है कहानी। अरब, पैलेस्टीन, ये सब issues have been extremely important to Indians and will always be until we, and including after, we free Palestine. Yes. Free Palestine. Free Palestine.